हेलो क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे उषा कविता, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के संधि स्थल अर्थात मध्य के कवि हैं। और हम देखेंगे उनकी कविताओं में जब भाव की बात आती है तो हम उसमें प्रगतिशील भावनाएं देखते हैं, और जब शिल्प की बात आती है, शिल्प पक्ष की बात आती है तो उसमें प्रयोगवाद का हम प्रभाव देख सकते हैं। क्योंकि उनकी जो कविताएं हैं उसमें उन्होंने प्रयोगवाद की विशेषता के अनुसार उन्होंने बिंबों का प्रयोग और नए नए बिंब, नए नए प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया है, अर्थात भाषा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है। और भाव तो उनकी कविताओं में पहले से ही है, और उन्हें व्यक्त करने के लिए, उन्हें निखारने के लिए उन्होंने भाषा, बिंब, प्रतीकों का प्रयोग किया है। जिस तरह से आज जो हम कविता पढ़ेंगे उषा, इसमें भी हम देखेंगे बहुत सारे बिंब हैं, और इन बिंबों के प्रयोग ने भाषा की जो भाव है उसे और निखारा है। तो जब हमने पढ़ा था अलंकार की बात की थी, तो अलंकार के पक्ष में भी यही था कि जब हम अलंकारों का अति प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो वह एक तरह से कविता या भाषा में बोझ बन जाती है। पर हमें उनका उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना कि वह भाव को सही रूप में व्यक्त कर सके। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कविता। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ। तो यहाँ उषा अर्थात सुबह की बात की गई है, और सुबह का समय जब होता है, और जो उस समय जो आसमान होता है, उस समय जो नभ होता है, वो बहुत कैसा प्रतीत हो रहा है, वह नीले रंग का है। और नीले रंग होने के कारण कवि ने उसे नीले शंख का बिंब नाम दिया है। और ऐसा कहा है कि वह भोर का जो नभ है, भोर का जो आसमान है, वह नीले शंख के समान दिख रहा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अर्थात हम देखेंगे गांव में अधिकतर जो चूल्हे में खाना बनाते हैं, तो उस खाना बनाने के बाद रात के समय उसे लीप कर रख दिया जाता है, और सुबह वह हल्का हल्का, उसमें एक नमी होती है हल्की हल्की। तो वही बात की गई है कि ये आसमान में भी इस लग रहा है कि इसे किसी ने, जिस प्रकार से हम चूल्हे को लीप देते हैं राख से, उसी प्रकार से इसे राख से ऐसा लग रहा है ये अभी अभी लीपा गया है, और इसमें एक प्रकार की नमी है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। और ऐसा लग रहा है मानो बहुत काली सील, काला कोई पत्थर है और उसमें लाल केसर से उसे धुल दिया गया हो। क्योंकि आसमान में जब सूर्य की किरणें हल्की हल्की दिखने लगती है तो एक लालिमा छा जाती है। उस लालिमा को उन्होंने इस तरह से बिंब के माध्यम से प्रस्तुत किया है। स्लेट पर यह लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में। फिर वो दूसरा बिंब देते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्लेट जो काले रंग का होता है, उसमें किसी ने लाल खड़िया पत्थर से या फिर चौक से उसमें घस दिया हो, या उसमें कुछ बना दिया हो, कोई आकार दे दिया हो। तो उस तरह से वो भी आसमान भी इसी तरह से प्रतीत हो रहा है। नील जल में या किसी की गौड़ झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। तो यहाँ पे फिर एक बिंब दिया गया है, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि नीले जल में से किसी युवती नारी का गोरा वर्ण बाहर झिलमिल करता हुआ निकल रहा है। अर्थात यहाँ पे युवती और उसके गौर वर्ण की तुलना किससे की गई है? सूर्य की किरणें से, जो कि आसमान के घेरे से वो बाहर हल्की हल्की निकलने लगती है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल से कोई युवती बाहर निकल रही हो। जादू टूटता है इस उषा का जब अब सूर्योदय हो रहा है। और यह जादू जो है, जो सूर्य के उदय होने से पहले का जादू, जो सुबह होने से पहले का जो जादू था, उसे कवि ने जिस तरह से रचा था, वह जादू अब क्या हो रहा है? टूट गया है, और पूर्ण रूप से सूर्य उदय हो गया है और सुबह हो गया है। तो इस तरह से प्रकृति की एक घटना को इतने सुंदर मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पे एक प्रकृति की उस समय का वर्णन जो क्षणिक होता है, और उसका इन्होंने कितना अच्छा वर्णन प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से ये कविता का भावार्थ है, और यह कविता बहुत छोटी है, और इसे आपको इसके भावार्थ को आपको लिखना है अपनी कॉपी में।